जय सिया राम भक्तों। आज की वीडियो में मैं आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वे सब प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु को सबसे ज़्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से कहा, राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व वज्र लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न लगे और एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाने का आग्रह किया। वहाँ कोई न आए, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ, स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें अंदर न आने दिया जाए। माता ने कथा सुनाई और सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम जी वहाँ आ पहुँचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी श्री कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में वज्र के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे वो बाल्यकाल में थे। राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हुए और निहारते हुए कुछ समय बाद जब तंगाभंग हुई और नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऐसा ही है। कल काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूँगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रधुमन ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रधुमन श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। इंद्रधुमन के मन में आया कि वे एक ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जो दुनिया में कहीं ना हो। उनके विचार, आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति हो। राजा के मन में यह इच्छा और चिंतन चलने लगा। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। इंद्रधुमन ने सुना, राजा, तुम पहले एक नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जागे और सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। जैसे ही सारी बातें बताई तो उसके बाद मंदिर का निर्माण का श्री गणेश किया गया। राजा इंद्रधुमन के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को दे दी गई। इसमें योगदान देने पहुंचे रात दिन के निर्माण में जुट गए लोग। अब निर्माण तो हो गया, लेकिन भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस रूप को इस मंदिर में मैं स्थापित करूं, इसकी चिंता से विग्रह मार्ग दिखाइए आप मुझे। उसी रात को राजा ने फिर एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट ही एक भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रधुमन ने स्वप्न की बात सुन पुरोहित और मंत्रियों को बताई। राजा की बात सुनकर चार विद्वान चारों दिशाओं में निकल गए। उन चारों में एक विद्वान ने विद्यापति व चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं घटी। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्होंने एक जंगल दिखाई दिया। वन अत्यंत भयावह था और प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहाँ पर भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनाई दी। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर गिर पड़े। बाघ उनकी ओर दौड़ा। उसी समय एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वह मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो वह बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लेट गया जैसे कोई बिल्ली पुचकारने पर लेट जाती है।
वह भीलों के राजा की इकलौती पुत्री थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेज दिया। जैसे ही वे होश में आए तो ललिता विद्यापति के पास गई। पूछा, आप कौन हैं? भयानक जानवरों से भरे इस वन में क्यों आए हैं? वह उन्हें लेकर अपने राजमहल पहुंची और उनके पिता उनसे मिलकर बेहद खुश हुए। ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया था। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता उनकी सेवा में लगी। इससे विद्यापति के मन में ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। उनके पिता ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। उन्होंने स्वीकार कर लिया और कुछ दिन दोनों के सुखमय जीवन बीतने लगे। विद्यापति जिस काम के लिए आए थे वह अधूरा था। वह सवेर उठकर एक दिन कहीं चले गए। सूर्योदय के बाद ही लौटा था। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा और उन्होंने बताया, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने नहीं खोल सकते, परंतु आप मेरे पति हैं। मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बता देती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता रहते हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते थे। पूजा निर्बाध चलती रहती है। इसी पूजा के लिए पिताजी रोज वहाँ पर जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ आपके देवता के। ललिता ने अपने पिता को मना लिया। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। अगले दिन आंखों पर पट्टी बांधकर उनको ले गए। विद्यापति ने भी अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने रख लिए, जिनको गिराते हुए वह गुफा की ओर चलते गए। जैसे ही आंख खोली तो श्री कृष्ण का अद्भुत रूप उन्हें दिखाई दिया। दर्शन के बाद जैसे विद्यापति जाना ही चाहते थे, पर वासुदेव ने लौटाने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। उनको भरोसा था कि जो मुझे सपने में दिखाई दिया है इसी मूर्ति के विषय में बात कर रहे थे। विद्यापति विचार करने लगे, किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विषय में विचार करने लगे। उनका मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने ललिता से कहा, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। ललिता के पिता ने घोड़े का प्रबंध कर दिया और वो चल पड़े। लेकिन इतने दिनों में सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। विद्यापति ने गुफा तक पहुँच उस रास्ते को चुन लिया। भगवान से क्षमा याचना की और उस मूर्ति को उठाकर एक थैले में रख लिया। उस दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी। पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया, उसने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति और वह भगवान विष्णु का अंश है, दोनों आश्वस्त थे। उनकी तलाश पूरी हो गई थी। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ गया। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों में बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने लगे, लेकिन वह कुंदा टस से मस न हुआ। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेजा। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम को रोक दिया और कहा, जो मूर्ति तुम अपने साथ लाए हो, जब तक उसकी पूजा नहीं होगी तब तक यह कुंदा नहीं हिल सकता। कुल देवता की पूजा के लिए जैसे ही वे गुफा की ओर चले तो देखा कि वहाँ मूर्ति गायब थी। समझ गए उनके दामाद ने यह छल किया है और उनके पिता ने अपनी बेटी ललिता को सारी बात सुनाई और विश्वासु पीड़ा से भरकर घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गई। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी, स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अगली सुबह विश्वासु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की ओर निकल गए। वह जानते थे प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर चले गए। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी पहुँचे। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए। विद्यापति को बस्ती की ओर आते हुए देखा। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास गए। उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले,
भीलराज तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। राजा को आसन दिया गया और अंत तक पूरी बात बता बताकर आखिर क्यों यह सब करना पड़ा, राजा ने उनसे अपने स्वप्न की बात बताई। आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए, भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा, तब वह राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर अपने सागर तट पर पहुँचे। अगले दिन मूर्तिकारों शिल्पकारों को राजा ने बुलाकर कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाएं और लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं था। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा चिंतित हो गए। उतनी देर में एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, इस कार्य को मैं करूंगा, लेकिन मैं कमरा बंद करके कार्य करूंगा, उस बीच में कोई भी वहां ना आए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता थी और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाएगी। 15 दिन बीते कि उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ नहीं मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा वृद्ध आदमी खाता पीता भी नहीं है, कहीं उसके कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का दिया। भीतर झांक कर देखा वह मूर्ति बना रहा था। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी वह मूर्तियां वैसे ही उन प्रतिमाओं को अंदर स्थापित मंदिर में कर दिया गया है। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते थे, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता चला आया है। जय सिया राम।